अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? ठीक ठाक खैरियत है? आज हमारे दोस्त भी हमारे साथ हैं, आबिद अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं सर? खैरियत आप बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं आप। बस जी आपका ये हुस्न नज़र है, आप देखते हैं इस नज़र से तो हम इसलिए, वरना वो हम ज़ाहिर है उम्र के उस स्टेज पे हैं दोनों। अच्छा, तो लोग जो समझते हैं यहाँ बुढ़ापा शुरू हो जाएंगे, अल्लाह का शुक्र है सेहत बेहतर है, ठीक है। नहीं आप बिल्कुल बुढ़ापे वाले नहीं हैं सर। आपसे मज़ीद बात करता हूँ मैं, थोड़ा वीडियो दोस्तों का ना वो दिखा देता हूँ, नाश्ता। जी जी ज़रूर अपना। हाँ जी, ये आपको जी जहाँ हमने स्टे किए हुए हैं ना, आपको थोड़ा नाश्ता का दिखाते हैं। ये यहाँ पे सर्व करते हैं जूस, लस्सी। ये लस्सी है, पानी है, और ये देखें जी बॉयल्ड एग, ये पोरिज। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है जी। पोरिज, ये चिकन निहारी देखा है, ये नाश्ते में है। ये कम्प्लीमेंट्री होता है आलू भुजिया कम्प्लीमेंट्री होता है, ये कम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है ना जी। जब हम स्टे करते हैं ना, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का हॉस्टल है, तो ये चीज़ें हमारे लिए फ्री होती हैं, समझो ये, ठीक है। सॉर्टेड वेजिटेबल, और ये फ्रेंच टोस्ट, ठीक, और ये नान रोटी वगैरह है ना, और इसके अलावा ये फ्रूट है, ये कहवा, टी, सारा सिस्टम आप देखेंगे बहुत ज़्यादा, जो जिसको पसंद हो। दूध भी है, लस्सी भी है, ब्रेड, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त व्यू, ओए होए। तेरी 2 टकियां दी नौकरी तो मेरा लाखों का सावन जाए। बहुत खूबसूरत है, नाकाबिले बयान है, ये समझ लें। प्यारा मौसम है, ये देखें, ये देख रहे हैं इस्लामाबाद का, और मैं बिल्कुल टॉप फ्लोर पे हूँ, 6 फ्लोर से। ये सारा देखें, इतना खूबसूरत मौसम है ना, मैंने इतना खूबसूरत मौसम पहले नहीं देखा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये इतना खूबसूरत मौसम है, बारिश हो रही है, किणमिण किणमिण हो रही है, और बादल आए हुए हैं। ये देखें, लगता ही नहीं है कि गर्मियों का मौसम है, लगता ही नहीं है कि गर्मियों का मौसम है, ठीक है। इधर से हम आपको दिखाते हैं जनाब, ये हमारा बाहर का एरिया है, अंदर का भी आपको दिखाया ना, ये हमारा बाहर का एरिया है। और ये देखें, ये देखें, ये सामने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, उसके साथ वो नीचे पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है। ये देखें, वो मनाल वाली साइड है, ये ऊपर मनाल है। कितना खूबसूरत व्यू है कि आप मुझे व्यू के ही जनाब सब्सक्राइबर और व्यू के व्यूज़ आने चाहिए, व्यू के व्यूज़ आने चाहिए, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इधर हवा सर 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 करती हुई नज़र आ रही है ना आपको, आवाज़ आ रही होगी हवा की सर सर करती हुई। हाय हाय हाय, बहुत खूबसूरत मौसम है, बारिश हो रही है। अभी जनाब वो जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पहले वहाँ पे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस जो मैंने किए हुए हैं वो लगे हुए हैं। उनकी समाअत होती है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास, इब्तदाई समाअत। तो बाकी जो मेन समाअत है वो होगी जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब की डीबी में। वो जब लगेंगे, वो सब के वो लगेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी वो लग रहे हैं जो नए हम केस करते हैं ना, नए, वो उसके साथ ही क्लब हो रहे हैं, उसके साथ ही एसोसिएट, उनके साथ ही वो अटैच हो जाते हैं। बाकी मेन इंशाल्लाह जब लगेगा तो आपको वो भी बताएंगे। और कल सुप्रीम कोर्ट में मेरी मसरूफियत है, इलेक्शन कैंपेन भी मेरी चल रही है, जो मैं सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार का, तो उस हवाले से भी कल सुप्रीम कोर्ट में गेट टुगेदर है, वहाँ भी मुलाकात है। और अब आपको थोड़ा सा अंदर का माहौल दिखाते हैं और मज़ीद सियासी गपशप भी लगाते हैं आपके साथ, ठीक है जी।
अच्छा जी, बाहर का सर जी आबिद साहब में मौसम देख के आ रहा हूँ, बहुत प्यारा मौसम है मौसम बाहर। बहुत प्लेजेंट है आज मलिक साहब। आप तो इस्लामाबाद वाले तो बड़ा एंजॉय करते हैं मौसम को सर। इस्लामाबाद का हम तो इस मौसम के आदी हो गए हैं, हमें अब लाहौर भूल गए अपना। सही बात है, पहले कहते थे जी हालांकि लाहौर लाहौर है, अब हम कहते हैं इस्लामाबाद इस्लामाबाद है। हाँ अब बदल तो गया। आपका असल तो इलाका आपका लाहौर वाला है हाँ ना, वो तो मैं तो गुजरांवाला से ओरिजिनली, लेकिन जब से यहाँ आए हैं तो इस माहौल के, इसके सारा ये इतना प्लेजेंट वेदर है, इसके हम ऐसे आदी हुए हैं कि वापस अपना वो लाहौर जाना भूल गए। हाँ जी। ये होता है वैसे, और ये अल्लाह होता करे है। मलिक साहब, एक और बात है कि ये जो मुल्क का सियासी मौसम ये अल्लाह करे हाँ, कि बेहतर ये हो। इसके ऊपर मैं ये बात बड़ा करना इसका बड़ा चाहता हूँ। टेम्परेचर जो है ना हाई हुआ है, और मुल्क के अंदर बड़ी अनसर्टेनिटी है। तो अल्लाह करे कोई ये मामला कोई इनके आपस में सेटल हों। ये और इस वक्त ये मैं समझता हूँ इस वक्त जो अपोजिशन कर रहे हैं इमरान खान, हाँ, ये मुल्क दुश्मनी करने के मुतराद ये बड़ी अच्छी बात और की है। एक्सट्रीम पे जा गई है और सारी। सर ये बाज नहीं आ रहा बिल्कुल, नहीं आ रहा। इसका हल आपके कौन सा है आपके ज़हन में? सर मेरे आप जहन में सीनियर एडवोकेट हैं। मेरे जहन में हाल तो यही है कि ये बंदा जो है ना, ये इस तरह प्यार से समझने वाला नहीं। गवर्नमेंट इसको गलत तरीके से टैकल कर रही है। वो लोग होते हैं जो सिविलाइज होते हैं, जो शरीफ किस्म के लोग हों, जो अच्छा पॉलिटिशियन हो, वो तो समझते हैं इन बातों को कि मैंने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। लेकिन ये बंदा अदरवाइज है। हाँ, ये गवर्नमेंट अगर लीनियन व्यू लेगी इसके बारे में तो बहुत बड़ी गलती करेगी। ये कभी भी इस तरह रुकने वाला नहीं है और मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, पहले से ज़्यादा ले जाएगा। इस वक्त आप इकनॉमिकली आपकी हालत ये है कि बिल्कुल यू आर गोइंग टू बी कोलैप्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम आपने एंड पे पहुंच गए। हाँ जी, तो इसलिए अगर बचाना है तो फिर इसके साथ कुछ करना पड़ेगा, इसको अंदर करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके अलावा हल कोई नहीं। अपना अगर है देखिए जी, क्रिमिनल की है वो जाना चाहिए। हाँ जी, इस वक्त इसके खिलाफ 14-15 FIR है इस वक्त, हाँ, और ये फिर रहा है वहाँ बाहर अपना, और वहाँ आकर ये जनाब। तो ये इसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते सर? ये कोई खास बंदा है? सर ये कोई इसके बाद चले मियाँ साहब का कोई लीनियंट व्यू है, लेकिन आस्ते आस्ते उन्हें भी पता चल जाएगा। देख लें, आजमा लें इसको और देख लें अपना, ये तो बात आने वाला नहीं है कोई भी। तो इसलिए अगर आपने इस मुल्क के लिए कुछ करना है तो फिर सारे अदारों को मिल के इसके मतलब सबको मिल के, दूसरी जमातों को और हमारे मुल्क के अदारों को, ख़ासतौर पर जो सिक्योरिटी से कंसर्न है, उनको मिल के ये कोई प्लान करके ये इस बंदे से कोई, अगर ये डायलॉग से नहीं होता तो इसको फिर सख्ती से रोकना चाहिए। तो आपने अभी आबिद साहब की गुफ्तगू सुनी है ना, मैंने ये देखा है कि हर दूसरा तीसरा बंदा यही बात करता है, क्योंकि इमरान खान का नज़रिया है कि मैं हुकूमत में हूँ तो सब कुछ ठीक है और मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। तो बात ये है कि ये आबिद अजीज़ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में 3-4 दिन पहले इमरान खान आया था, तो उसको वहाँ पे यही वकीलों ने कहा था कि जी आप अदम एतमाद एक लीगल और कानूनी तरीके से आया है, लेकिन आपने उसमें वो कानूनी बिहेवियर इस्तेमाल नहीं किया। आपने कानूनी तरीका इस्तेमाल करने से आप हट के दूसरी बातें करते हैं जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो इसको जैसे आबिद साहब कह रहे हैं ना, मैं इसको अपनी ज़बान में कहता हूँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जब ये नहीं मान रहा और इसके ऊपर इतनी FIR हैं, आबिद साहब 15-16 कह रहे हैं, मेरे हिसाब से इसके साहब के ख़िलाफ़ 25 FIR हो चुकी हैं, 25 FIR। तो ये लाडला है कि ये जनाब बैठा है आराम से और ना ज़मानतें करवा रहा है, और ये राना सनाउल्लाह साहब अपनी मूँछों को ताव देते रहते हैं। तो इधर भी मूँछों का इस्तेमाल करें ना ज़रा, तो उसको गिरफ़्तार करें और कानून के मुताबिक करें। हम ये तो नहीं कह रहे कि उसको गैर कानूनी तरीके से करें। उसने सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं या अफरीदी, उन्होंने कहा है जी कि जो इमरान खान ने अपने 25 मई वाले धरने वाले दिन में जो इसने बिहेवियर किया है और इसको डी चौक आने से मना किया गया है, और ये मुसलसल ऐलान करता रहा है कि डी चौक पहुँचो, वो कंटेम्पचुअस स्टेटमेंट है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अब एक सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट के जज की, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है जनाब कि इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि जिन्होंने कुछ नहीं किया अकामा में उनको निकाल के ताहयात नायल भी कर दिया। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में, ये डिस्क्रिमिनेशन के बराबर है। ठीक है ना जी आप साहब? तो हमारे सारे सीनियर वकला की यही राय है कि कानून सबके लिए बराबर है, तो अगर उनको आप कर सकते हैं तो इसके ख़िलाफ़ भी करें। ये सादिक और अमीन नहीं रहा, ठीक है ना जी? इसको इसी कंटेम्प्ट में सज़ा होनी चाहिए।
और ताहयात इसको भी नाअहल किया जाए, ये हमारा मुतालबा है कानूनी टीवी का। तो थैंक यू वेरी मच जी, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आबिद अजीज़ साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, हम शुरू के ही दोस्त हैं। हम पहले लाहौर में प्रैक्टिस करते थे, अब माशाल्लाह इस्लामाबाद में करते हैं। पिंडी इस्लामाबाद का कोई केस हो तो आप इनको रेफ़र भी कर सकते हैं। और ये हमारे कानूनी टीवी चैनल के परमानेंट व्यूअर भी हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू। ओके जी, खुदा हाफिज़।